इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग जब क्लास 10th पढ़े होगे तो उसमें कहीं ना कहीं 5-6 कंपाउंड रहा होगा, जिसमें आपका धावन सोडा रहता है, खाने का सोडा रहता है, उसके बाद नौसादर रहा होगा, विरंजक चूड़ रहा होगा, फिटकरी रहा होगा। 5 साल्ट पढ़ाए जाते हैं। गैस में गए होगे तो अमोनिया गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 2 गैस पढ़ाई गई होगी। और एक ऑर्गेनिक में गए होगे तो मेथेन गैस, एथिलीन, एसिटिलीन, एथिल अल्कोहल, एस्टिक अम्ल, 5 ऑर्गेनिक पढ़ाए गए होंगे। मतलब हाई स्कूल के कोर्स में सिर्फ 12 कंपाउंड होते हैं, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट के कंपाउंड में 50 कंपाउंड होते हैं, 25 फर्स्ट ईयर और 25 सेकेंड ईयर। तो इन कंपाउंडों को हम लोग अगर देखें तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको बोलते थे जो हम लोग रिएक्शन में पढ़ते थे, कार्बन वाले। इनका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, जो कि आपने 9th क्लास में टाइप ऑफ द रिएक्शन में पढ़ा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, या फिर आगे हमने उसमें पढ़ा है डिकम्पोजिशन, जिसको आप ऊष्मीय वियोजन प्रक्रिया कहते हो। तो उनमें हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दिखेंगे और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से आपको फिर उस पर फैक्ट बताएंगे कि कहाँ पे क्या लिख सकते हैं। जानते हो कोई भी रिएक्शन होता है तो इधर वाले को रिएक्टेंट और इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। जब तुम रिएक्शन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब इन लोगों के लिए क्या रिएक्शंस है, क्या मैकेनिज्म है, तो उसको आपको ये जानना होगा कि अगर कोई भी इसमें से इधर आ रहा है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और कोई उधर आ रहा तो उसके बनाने का मेथड माना जाएगा। कोई भी चीज़ें अगर कंपाउंड में जाने तो हमारे पास 4 चीज़ें होती है जानने के लिए। एक बनाने का मेथड, कैसे हम बनाते हैं। दूसरा उसके भौतिक गुण, भौतिक गुण हमें तैयार करना होता है, उसके नेचर को देखकर लेबोरेटरी, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में विलय है, इसका अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ये सब गुणों को बताना। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, इसको भी रिएक्शन से बताते हैं। और चौथा उपयोग, मतलब उसका यूजेज क्या है। तो इसमें जैसे हम कोई रिएक्शन देखें तो बनाने की विधि, जिसको हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन बोलते हैं। दूसरा भौतिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण, और लास्ट है यूजेज, उपयोग। मतलब हम लोग किसी भी कंपाउंड में 4 चीज़ों को जो पढ़ते हैं, इसमें पहला नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों रिएक्शन वाले हैं। इसमें रिएक्शन लिखना होता है, मतलब इसमें रिएक्शन के थ्रू क्रिया किया जाता है। भौतिक गुण और उपयोग लैंग्वेज वाली होती है। जैसे हम बोल दें कि हाइड्रोजन का भौतिक गुण क्या है, तो हम इसको तो मतलब आप प्रैक्टिस के दौरान जान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है, ये ज्वलनशील गैस है, मतलब जल जाता है, तो ये वायु से हल्का होता है। अगला ये जल में विलय है। तो ऐसे चीज़ों को अगर हम बता रहे हैं, या ये अध्रुवीय होता है, पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है तो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नहीं हो पाता, इसलिए अध्रुवीय मॉलिक्यूल है, अणु है। तो इनके गुणों को बताना भौतिक गुण कहलाता है। उपयोग भी आपको किताबों में प्रैक्टिस करके ही मिलता है। जैसे हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग पहला नंबर गुब्बारों में भरने में यूज करते हैं, वायुयान के टायरों में भरने में यूज करते हैं ताकि हल्का होता है। इसका हम लोग हाइड्रोजन का एक ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, जलाने के रूप में। आप अगर वाटर गैस सुने होंगे तो वाटर गैस में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। भाप अंगार गैस जिसका ईंधन के रूप में यूज होता है। हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, अपचयन के लिए। आपको पता होगा H2 से बार बार रिडक्शन कर देते हैं हम लोग। तो जो उसके उपयोग है, ये चीज़ें भी तुम्हें लैंग्वेज बेसिस पे लिखना होता है। 1 2 3 डाल के भौतिक गुण 2 3 ठू और 2 3 ठू उपयोग। लेकिन ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। हम कोई रिएक्शन जब तैयार कर लेते हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनाने का मेथड है कि रासायनिक गुण है, तो ये जानना है आपको रिएक्शन लिखने के बाद। जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हम एक एक रिएक्शन करके बता रहे हैं, आप हमारी इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। NaOH प्लस HCl, ये रिएक्शन आप लोग को आता है कि नहीं? क्या बनता है? ये बनता है, पता है ना रिएक्शन, क्लास 9 से ही तुम लोग जान रहे हो। अब ये रिएक्शन कहाँ पे तुम लिख सकते हो, तो इधर कौन कौन है, NaOH और HCl। मतलब NaOH और HCl दोनों का ये रासायनिक गुण है। क्या है? मतलब HCl का रासायनिक गुण अगर लिख रहे हो तो इसको लिख सकते हो, इस रिएक्शन को। या NaOH का रासायनिक गुण लिख रहे हो तब भी इसे लिख सकते हो। या मान लीजिए हम कह दें कि इसमें बना क्या, वाटर और NaCl। यहाँ देखो एक कंपाउंड है ना NaCl। अब सोडियम क्लोराइड के बनाने की विधि अगर आप लिख रहे हो, बनाने की विधि, तो इसमें वो रिएक्शन आप यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन अगर आपको आता है तो आप NaCl के बनाने की मेथड में यही रिएक्शन लिख सकते हो। लिखा कैसे जाएगा, यहाँ जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये नाम लिखना भाई आपको सिखाया गया शुरू में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम क्लोराइड।
अगर हम इस रिएक्शन को वैसे पढ़ें तो क्या बताएंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उदासीनित होता है या रिएक्शन करता है या क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। ये बातें इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अब केमिस्ट्री में कभी भी तुम रिएक्शन जब लिखो तो नीचे ऊपर दोनों जगह छोड़ दो, नीचे नाम लिखने के लिए और ऊपर ये बात कहने के लिए कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। ये ऊपर लैंग्वेज भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपी भरती है। ना तो हम लैंग्वेज लिखते हैं ना नाम लिखते हैं भाई, ये दोनों तुम्हारा काम है रिएक्शन को लेकर। और कौन रिएक्शन कहाँ यूज करना है, हम यहाँ बता रहे हैं कि जो जो रिएक्टेंट में आया उनका रासायनिक गुण है और जो जो प्रोडक्ट में आया उनका बनाने की विधि है। एक कंपाउंड और आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें NaOH प्लस CO2 का 2 मालिक, Na2CO3 प्लस H2O, इस सब क्रिया को अगर हम बात करें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमारा Na2CO3 और H2O बनता है। बताओ ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। पहला नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है, रासायनिक गुण। CO2 का क्या है, रासायनिक गुण। मतलब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका रासायनिक गुण डाल सकते हो, जब तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका भी रासायनिक गुण है। और ये बनाने का, ये बना है ना उसमें, तो ये इसके बनाने का मेथड है। अब कौन सी रिएक्शन कहाँ तुम्हें यूज करना है वो आपके प्रैक्टिस के दौरान जानना होगा। तीसरा रिएक्शन अगर हम आपको याद दिलाएं तो जैसे HCl प्लस Zn, आपको पता होगा, ये भी क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि जब भी कभी अम्ल में धातु डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे HCl का रासायनिक गुण है, जबकि हाइड्रोजन गैस के बनने की मेथड है। तो अब कहाँ पे यूज करना है भाई, रिएक्शन अगर आपको तो कई तरह के रिएक्शंस तैयार हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस लिखते जा रहे हैं और वो आप रिएक्शंस इंपॉर्टेंट वाले लिखोगे। और नीचे जगह छोड़ते जाना नाम लिखने के लिए। नाम कौन, जब भी रिएक्शन लिखना नीचे गैप्स देते रहना। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस कहाँ पे यूज करने हैं और किसका क्या नाम है, कैसे रिएक्शन करके क्या बन रहा है, ये चीज़ें लिखते जाओगे तो आप पे इसमें जो भी रिएक्शन होंगे या तो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे या तो एडिशन रिएक्शन होंगे या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन।
इसी में से देख देख के नाम लिख डालना सबके नीचे, और आपको नाम पढ़ना बताए थे बहुत स्टार्टिंग में। तो किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिख लोगे तो उसका लैंग्वेज जरूर लिख ले जाओगे।
पच्चीस रिएक्शंस म्यूचुअली फर्स्ट ईयर के रिलेटेड इनऑर्गेनिक का लिखे हैं। इसमें बैलेंसिंग भी होती है, मतलब हर तरफ कार्बन और ऑक्सीजन सब एटम बैलेंस होते हैं। बाकी सबके नीचे नाम और ऊपर लैंग्वेज। आप जगह छोड़े होगे तो लिख के आना, क्योंकि नाम आपको अलग अलग हर कंपाउंड का आता है और किसको कहाँ यूज करना है वो देखना पड़ता है। जैसे इसको हम कहाँ डाल सकते हैं जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि में, जबकि इसी को हम जल के रासायनिक गुण में भी रख सकते हैं। जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक गुण भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का भी विधि है। तो जो भी आपके टॉपिक्स जहाँ पे यूज होंगे उसको कर लोगे तो बेहतर रहेगा।